कभी सोचा है कि भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन कैसे बनाएं? श्री कृष्ण कहते हैं कि एक राज है जो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान का दरवाजा खोलता है। ये चैप्टर सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक डायरेक्ट कनेक्शन का प्रॉमिस करता है भगवान के साथ। तो आज हम राज विद्या और राजगोया का सफर शुरू करते हैं। वर्ष 1 से लेकर 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ जो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस ज्ञान को समझने के बाद तुम मेरे साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना पाओगे, पर श्रद्धा रखने वाले लोग ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। वो समझाते हैं ज्ञान सबको मिल सकता है, पर लोग अपनी श्रद्धा और डाउट्स की वजह से इस राज को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो पूरी दुनिया में है और दुनिया उनमें है, फिर भी वो इस संसार के बंधन से परे। इस वाक्य का मतलब है मैं पूरे जगत में हूँ लेकिन संसार मुझे बांध नहीं सकता। फिर श्री कृष्ण 7 से लेकर 14 वर्स में समझाते हैं कि अर्जुन जो भी मुझे पूरे मन से याद करता है वो मुझे पाता है। मैं सबके साथ हूँ जो श्रद्धा और भक्ति से मुझे याद करता है। वो समझाते हैं कि संसार एक साइकिल है, सृष्टि, स्थिति और विनाश, यानी कि क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन। लेकिन जो मुझे अपने हर काम में समर्पित करते हैं वो इस साइकिल से बाहर चले जाते हैं। इस वाक्य का मतलब है जो मेरे इस पवित्र नेचर को जानते हैं वो मुझे अपनी पूरी भक्ति से याद करते हैं। फिर वो कहते हैं कि भक्ति का मतलब अपनी पूरी लाइफ भगवान के नाम करना है, सिर्फ रिचुअल करना नहीं, दिल से कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो वर्स 15 से 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। मुझे किसी कास्ट, रिलीजन या स्टेटस की परवाह ही नहीं। जो मुझे दिल से याद करता है मैं उनके साथ हूँ। वो कहते हैं कि लोग मुझे अलग अलग रूप में याद करते हैं। कोई मुझे नेचर में दिखता है, कोई मुझे आइडल्स में दिखता है, कोई मुझे एक डिवाइन एनर्जी के रूप में दिखता है, लेकिन मैं उन सब के लिए एक ही हूँ। श्री कृष्ण फिर एक प्रॉमिस करते हैं, जो मुझे एक पत्ता, एक फूल और एक फ्रूट या जल श्रद्धा के साथ अर्पण करेगा, मैं उसका भोग जरूर लेता हूँ। इस वाक्य का मतलब है जो भी मुझे प्यार से कुछ अर्पण करेगा मैं उसका स्वीकार लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी दया सबके लिए बराबर है, लेकिन उनकी शरण में जो आता है उसका जीवन बदल जाता है। तो फिर वर्ष 23 से 34 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मुझे समर्पित होता है मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। कोई इंसान अगर पाप का भार लेकर मेरे पास आता है तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि उनकी शरण में आने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी, भक्ति या कोई भी इंसान, अगर उसका मन श्री कृष्ण के चरण में है तो उसका जीवन सफल है। इस वाक्य का मतलब है चाहे कोई भी हो, अगर मुझे अपना लेता है तो मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। वह अर्जुन से कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और हर काम मुझे समर्पित करो और मुझे अपने जीवन का गोल बनाओ। जब तुम पूरी श्रद्धा से ये करोगे तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो श्री कृष्ण का मैसेज सिंपल है, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी शरण में आओ और वो तुम्हारे सारे डाउट्स और सारे दुख मिटा देंगे। पर अब एक सवाल है कि ये भक्ति और कर्म का बैलेंस कैसे बनाएं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में।